आज की वीडियो में बात करते हैं कि आपने जो फिनलैंड के लिए अपना मोटिवेशनल लेटर लिखना है वो किस तरीके से लिखना है। जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो इसके अंदर ऐड करें, बजाय इसके कि आप इधर उधर की बातें करते रहें और जो मेन क्वेश्चंस आपने एड्रेस करने हैं वो आप ना कर पाएँ। फिनलैंड में जो एडमिशन है और जो स्कॉलरशिप है उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका मोटिवेशनल लेटर है। आपकी मोटिवेशन, आपकी इंस्पिरेशन और आपके जो प्रोफेशनल गोल्स हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बात करते हैं कि आपने जो फिनलैंड के लिए अपना मोटिवेशनल लेटर लिखना है वो किस तरीके से लिखना है। तो इस वीडियो में मैं यूनिवर्सिटीज़ की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उस हवाले से भी बात करूंगा और थोड़ा सा अपना भी जो एक्सपीरियंस है उस हवाले से भी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपने ख़ास ख्याल रखना है जब आपने मोटिवेशनल लेटर लिखना है फिनलैंड के लिए। तो स्टार्ट करते हैं कि मोटिवेशनल लेटर क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है फिनलैंड में एडमिशन और स्कॉलरशिप के लिए। तो मोटिवेशनल लेटर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप अपना इंटरेस्ट और अपनी जो मोटिवेशन है वो शो करते हैं एडमिशन कमेटी को। इसमें आप अपने कैरियर गोल से हवाले से बात करते हैं और आप रिलेट करते हैं कि जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसके लिए आपकी क्या मोटिवेशन है। और जहाँ तक इम्पोर्टेंस की बात रही तो फिनलैंड में जो एडमिशन है और जो स्कॉलरशिप है उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका मोटिवेशनल लेटर है। फिनलैंड में एज सच जो ग्रेड्स की वैल्यू है वो उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से बाकी मुल्कों में या जिन रीजन से हम आते हैं वहाँ पे ग्रेड्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, बट फिनलैंड में एज सच ग्रेड्स की उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं है। आपकी मोटिवेशन, आपकी इंस्पिरेशन और आपके जो प्रोफेशनल गोल्स हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं यहाँ पे। तो इस वजह से मोटिवेशनल लेटर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। मैं काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोस में ये चीज़ बता चुका हूँ कि CGPA इतना मैटर नहीं करता आपका एडमिशन और स्कॉलरशिप के लिए जितना आपका मोटिवेशनल लेटर करता है। तो अगर आपने मोटिवेशनल लेटर अच्छे तरीके से लिखा हुआ है और आपकी जो स्टोरी है और जो आपका रेलेवेंट बैकग्राउंड है वो उससे डिस्प्ले हो रहा है एडमिशन कमेटी के सामने, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एडमिशन और स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए। तो जैसे मैंने बताया कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी ये चीज़ मेंशन की हुई है कि आपने मोटिवेशनल लेटर किस तरीके से लिखना है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने एड्रेस करनी है अपने मोटिवेशनल लेटर के अंदर। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के लिंक्स ऐड कर दूंगा जहां पे उन्होंने अपनी इंस्ट्रक्शंस बताई हुई हैं कि आपने मोटिवेशनल लेटर किस तरीके से लिखना है। फिनलैंड की किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे तो आपने उन्हीं चीज़ों को बेसिकली एड्रेस करना है, क्योंकि ओवरऑल फिनलैंड में क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हर यूनिवर्सिटी में तकरीबन सेम है, कोई ऐसा सच डिफरेंस नहीं है फिनलैंड में यूनिवर्सिटी से हवाले से, तो वो हर जगह पे एप्लीकेबल होगा। बट क्वेश्चन ये आता है कि आपने स्ट्रक्चर कैसे करना है मोटिवेशनल लेटर को। तो इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि आपने किस तरीके से अपना मोटिवेशनल लेटर लिखना है, उसमें कौन कौन से सेक्शंस होने चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने अपने मोटिवेशनल लेटर के अंदर लाजमी मेंशन करनी है। तो मोटिवेशनल लेटर का जो पहला सेक्शन है उसमें आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, और वो जो इंट्रोडक्शन है वो कोई ट्रेडिशनल इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पे रहता हूँ और मैं ये करता हूँ। आपने बेसिकली उस इंट्रोडक्शन में ये चीज़ एड्रेस करनी है एडमिशन कमेटी को कि मैं किस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा हूँ, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ और क्यों अप्लाई कर रहा हूँ। इसमें आप थोड़ा सा अपना जो बैकग्राउंड है वो भी रिलेट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने बैचलर्स डिग्री इस प्रोग्राम में की है और इस यूनिवर्सिटी में मैं मास्टर्स की डिग्री में अप्लाई कर रहा हूँ और ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से मैंने इस प्रोग्राम को टारगेट किया है। तो ये 4-5 लाइनों का आपका इंट्रोडक्शन जो है वो पहले पैराग्राफ के अंदर आना चाहिए। जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें आप अपना जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके बारे में लिखें। उसमें भी आपने ये नहीं करना कि आप डिग्री का नाम लिख दें और अपने सारे जो कोर्सेज हैं वो उसके अंदर मेंशन कर दें। तो एडमिशन कमेटी के सामने आपकी बैचलर्स की डिग्री भी होगी और ट्रांसक्रिप्ट भी होगा, तो ये चीज़ वो ऑलरेडी वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आप वही चीज़ यहाँ पे रेप्लिकेट कर देंगे तो उससे कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे आप अपने मोटिवेशनल लेटर के अंदर। तो आपने इस एजुकेशनल बैकग्राउंड में करना ये है कि आपने 4-5 अपने जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो आपने पढ़े हैं बैचलर्स की डिग्री में, उनको आपने रिलेट करना है उन सब्जेक्ट्स के साथ जो मोस्ट प्रोबेबली आप फिनलैंड में आके पढ़ेंगे। क्योंकि जिस भी प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके
उनका जो पूरा कोर्स का कंटेंट है वो चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज इस डिग्री में पढ़ाए जाएंगे। तो आपने जो बैचलर्स की डिग्री में अपने कोर्सेज पढ़े हैं आप उनको रिलेट करें उन कोर्सेज के साथ जो आप यहाँ पे आके पढ़ेंगे, ताकि आप अपने जो कैरियर गोल्स हैं या जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसको आप अलाइन कर सकें अपने फ्यूचर गोल्स के साथ। तो आपने इस तरीके से इस चीज़ को प्रेजेंट करना है। और अगर इन कोर्सेज के अंदर आपने कोई अच्छा प्रोजेक्ट किया है या कोई आपने रिसर्च की है इस हवाले से, तो आप उस चीज़ को भी एज एन अचीवमेंट लाजमी मेंशन करें उस एजुकेशनल बैकग्राउंड वाले सेक्शन के अंदर। इसके बाद जो आपका थर्ड सेक्शन है वो आपका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उस हवाले से हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कहीं पे जॉब की है या इंटर्नशिप की है और उससे जो चीज़ें आपने लर्न की हैं वो आप थर्ड पैराग्राफ के अंदर ऐड करें। फॉर एग्जांपल आपने 3-4 महीने की कहीं पे इंटर्नशिप की है तो उससे जो लर्निंग हुई है आपने वो इसमें मेंशन करनी है, और अगेन उस चीज़ को आपने रिलेट करना है अपने फ्यूचर गोल्स के साथ कि आपने जो इंटर्नशिप की या जो आपने जॉब की उससे आपने ये स्किल्स हासिल की जो कि आपको आगे हेल्प करेंगी मास्टर्स की डिग्री में, और इवन मास्टर्स की डिग्री करने के बाद भी आपको वो जो प्रोफेशनल स्किल्स आपने सीखी हैं वो आपको हेल्प आउट करेंगी। तो यूनिवर्सिटीज़ की जो नॉर्मली इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था वो कुछ इस तरह की हैं कि वाई यू आर अप्लाइंग टू दिस प्रोग्राम, वाई यू आर अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर दिस प्रोग्राम। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो फिर आपने डायरेक्टली एड्रेस करने हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर कि आपको क्यों लगता है कि आप सूटेबल कैंडिडेट हैं। तो आपने इस चीज़ को अगेन रिलेट करना है कि जो आपने बैचलर्स की डिग्री की है या जो आपका जॉब एक्सपीरियंस है या इंटर्नशिप से जो आपने एक्सपीरियंस हासिल किया है वो जो सारी चीज़ें हैं वो आपको एलिजिबल बनाती हैं इस प्रोग्राम में सूटेबल कैंडिडेट का। तो कोशिश करें अपने हवाले से इस चीज़ को मॉडिफाई करें और इस पैराग्राफ के अंदर स्पेसिफिकली उन क्वेश्चंस को टारगेट करें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको ये भी रेकमेंड करूँगा कि आप फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम के हवाले से भी डेफिनेटली अपने मोटिवेशनल लेटर के अंदर बात करें। आप इंट्रोडक्शन में भी इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं कि आपको जो फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में पता है और आप बहुत मोटिवेटेड हैं फिनलैंड में तालीम हासिल करने के हवाले से, और इसके अलावा आप एंड पे जाके भी इस चीज़ को एड्रेस कर सकते हैं। फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम के हवाले से आपने लाजमी बात करनी है मोटिवेशनल लेटर के अंदर कि आप बहुत इंस्पायर्ड हैं या आपने फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम के हवाले से पढ़ा है और आप चाहते हैं कि आप भी यहाँ पे आके तालीम हासिल करें। तो इस चीज़ को या तो आप इंट्रोडक्शन में भी एड्रेस कर सकते हैं कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं फिनलैंड में। इसके अलावा आप एंड पे भी मोटिवेशनल लेटर के इस चीज़ को एड्रेस कर सकते हैं। तो ये मैं रेकमेंड करूँगा आपको कि आप लाजमी इस चीज़ को एड्रेस करें, क्योंकि अगर आप इस तरह की चीज़ नहीं लिखेंगे तो इससे काइंड ऑफ ये भी इंप्रेशन जाता है कि आपको फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम के बारे में नहीं पता, आप जस्ट अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, आप की जगहों पे भी एप्लीकेशन सबमिट करते होंगे उसी तरीके से आप फिनलैंड में भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा पर्सनलाइज बनाएं और इस तरह शो करें कि आपने फिनलैंड के बारे में पढ़ा हुआ है और आपको एजुकेशन सिस्टम का भी पता है कि फिनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरह का है। तो इस सेक्शन में आप इस तरह की चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट सेक्शन है वो कंक्लूजन का सेक्शन है, उसमें आप कंक्लूड करें कि मैं इस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं सूटेबल कैंडिडेट हूँ बेस्ड ऑन कि जो मेरा रेलेवेंट बैकग्राउंड है और जो मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी है फॉर एग्जांपल वो मुझे एलिजिबल बनाता है या एप्लीकेबल बनाता है इस प्रोग्राम में स्टडी करने के लिए। इसके अलावा थोड़ी सी आप ईगरनेस भी शो करें कंक्लूजन वाले पार्ट में कि आप मोटिवेटेड हैं फिनलैंड में अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। तो वहाँ पे जाके आप अपना जो मोटिवेशनल लेटर है उसको कंक्लूड कर सकते हैं। और जहाँ तक लेंथ की बात है कि आपका मोटिवेशन लेटर कितने पेजेस का होना चाहिए, तो आप कोशिश करें कि अगर आप उसको एक पेज के अंदर समराइज़ कर सकते हैं तो ठीक है। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ये मेंशन किया हुआ है कि आप 2 पेज तक मैक्सिमम अपना मोटिवेशनल लेटर लिख सकते हैं। तो कोशिश करें कि 2 पेज से ज़्यादा ना हो। अगर तो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है यूनिवर्सिटी की कि 1 पेज का होना चाहिए तो आपने 1 पेज पे ही रखना है, और अगर ये लिखा हुआ है कि मैक्सिमम ऑफ 2 पेजेस तो कोशिश करें कि 2 पेजेस के अंदर उसको समराइज करें। तो अगर आप 2 पेजेस से एक्सीड करेंगे तो वो ऑलरेडी नेगेटिव इम्पैक्ट चला जाएगा और किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके 3-3, 4-4 पेजेस का जो मोटिवेशनल लेटर है वो बैठ के पढ़ता रहे। शुरू से ही आइडिया हो जाता है जो रीडर है उसको कि आप उसने आपका जो पूरा मोटिवेशनल लेटर है वो देखना भी है या नहीं। तो कोशिश करें कि आप स्टार्ट से ही उसको टू द पॉइंट लिखें और जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो इसके अंदर ऐड करें, बजाय इसके कि आप
इधर उधर की बातें करते रहें और जो मेन क्वेश्चंस आपने एड्रेस करने हैं वो आप ना कर पाएँ। तो कोशिश करें कि 1 डेढ़ पेज के अंदर अंदर आप इसको समराइज़ करें। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे ज़हन में मोटिवेशन लेटर के हवाले से थी, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस हवाले से मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि मोटिवेशनल लेटर किस तरीके से लिखा जाए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फिनलैंड में एडमिशन और स्कॉलरशिप के हवाले से। तो आई होप इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि आपने मोटिवेशनल लेटर किस तरह लिखना है। कोशिश करें खुद से जो मोटिवेशनल लेटर है वो लिखें, क्योंकि ये आपकी एक प्रैक्टिस भी है। यहाँ पे आके आपको सारे कोर्सेज में जो असाइनमेंट्स वगैरह हैं वो खुद ही करनी पड़ेंगी, और अगर आप कॉपी पेस्ट वाला माइंडसेट होगा तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे आके इन चीज़ों को देखना। तो कोशिश करें कि खुद से एफर्ट करें। ऑनलाइन आप बिल्कुल हेल्प लें, सिर्फ आइडिया की हद तक होनी चाहिए वो हेल्प, बाकी आपने खुद से मोटिवेशनल लेटर लिखना है। अगर आप कुछ सैंपल्स देखना चाहते हैं मोटिवेशनल लेटर के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल एड्रेस ड्रॉप कर दें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको कुछ सैंपल्स भी सेंड कर दूं, बट अगेन आप सिर्फ उससे हेल्प लें और ख़ुद से अपना मोटिवेशनल लेटर लिखें। तो आई होप आज की वीडियो से आपको मोटिवेशनल लेटर के हवाले से इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में मज़ीद फिनलैंड की इन्फॉर्मेशन के हवाले से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।